हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी जो आपकी सीरीज चल रही है वो है आपकी ईवीएस की सीरीज, और उसमें आज हमने टॉपिक लिया है मैप ऑफ इंडिया। इस वीडियो में टोटल आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 के 10 क्वेश्चंस आपके मैप के ऊपर बेस हैं, तो विद मैप में आपको टोटल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखो मैप की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे खूबसूरत नक्शा कौन से देश का है, तो वो है आपके इंडिया का। ठीक है, आप प्राउड फील कर सकते हैं, जो इंडिया का नक्शा है बहुत सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अपने एज पर द केवीएस पीआरटी सिलेबस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? विद विच कंट्री डज इंडिया हैव द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? ऑप्शन है आपके नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए, ये भारत और उसके पड़ोसी देश हैं। इसमें आते हैं आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, आपका बांग्लादेश और म्यांमार। आपको बताना है कि किसके साथ भारत की सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है, तो वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, देखिए कुछ लोग इसका आंसर चाइना लगाते हैं। देखिए, चाइना के बीच में कौन सा आ गया? नेपाल। तो जो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री हमारी शेयर होती है वो होती है बांग्लादेश के साथ। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो 4096 किलोमीटर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश से, और सबसे कम किससे शेयर करते हैं? वो हम करते हैं अफगानिस्तान से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? Which state is not a part of 7 sisters of नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? ऑप्शन है आपके मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो इसके लिए भी आपको एक जल्दी से मैप को देखिए। देखिए, मैप में आप देख सकते हैं जो 7 सिस्टर्स हैं कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोबारा इनके नाम याद कर लीजिए। 7 बहनें 7 सिस्टर्स हैं आपकी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपकी 7 सिस्टर हैं। कई बार आपको इसमें नाम दे देगा सिक्किम का, तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता, बल्कि ये 7 बहनों का भाई कहा जाता है। ठीक है, तो 7 सिस्टर के नाम आप लोग याद रख लें और इसके अकॉर्डिंगली आप उसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है वो 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर का एक पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर ऑन द शोर ऑफ द सी? देखिए, ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है ना, इसके तरफ 3 तरफ पानी है, 1 2 3। प्रायद्वीपीय भारत उसी को हम कहते हैं। यहाँ पे आपका अरब सागर, यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ आपका हिंद महासागर। तो आपको बताना है इसके जो किनारे पर टोटल कितने स्टेट हैं हमारे इंडिया के। तो इसको समझाने के लिए आप एक मैप को देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में कि टोटल राज्य कितने हैं। एक बार काउंट करते चलिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। एक बार दोबारा आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं। तो टोटल ये आपके 9 राज्य हैं जो आपके समुद्री सीमा से लगते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये हैं आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और दमनदीप। टोटल आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री सीमा से लगते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडिया? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात की जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है। अगर मैं इसकी किलोमीटर में बात करूं तो 1214 किलोमीटर ये लंबी है, और ये सबसे लंबी है भारत में। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? गाइज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अदर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया? ऑप्शन है आपके इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या फिर नरीमन पॉइंट।
तो इसको समझाने के लिए एक मैप है मेरे पास, आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। देखिए, इंदिरा कॉल है सबसे उत्तरी बिंदु, और इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार में स्थित है, ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जो किलोमीटर्स है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये है आपकी 2933 किलोमीटर, और आपकी जो उत्तरी पॉइंट से लेके दक्षिण तक ये है आपकी 3214 किलोमीटर। आप इसको भी ज़रूर याद रखना। ठीक है, और ये जो कन्याकुमारी आप देख रहे हैं, कन्याकुमारी जो हमारी मुख्य भूमि है उसका सबसे जो अंतिम बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट, जो पूर्व का समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट और इधर को हम कहते हैं पश्चिमी घाट। तो आपको नाम बताना है, जो आपका पूर्वी घाट है इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर दीघा तट। तो सारे जितने भी तट हैं उसको समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा पूर्वी तट है, यहाँ से आंध्र प्रदेश से लेके आपका कन्याकुमारी तक, ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ठीक है, और कोंकण तट, यहाँ पे आपने कोंकण रेलवे का भी नाम सुना होगा, ये केनरा तट और मालाबार तट ये आपके पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो मैंने आपको जब ग्लोब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था ये टोटल 8 स्टेट से पास होती है भारत में, और इसको याद रखने की एक ट्रिक भी मैंने आपको समझाई थी, जो है आपकी मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक से आप कर्क रेखा जो गुजरती है भारत में, सारे स्टेट आप याद रख सकते हैं। अब मेरे साथ आप एक एक करके बोल सकते हैं। माँ से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रा से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, म से एमपी, छ से हो गया आपका छत्तीसगढ़, और झार से हो गया आपका झारखंड। तो ये टोटल आपके 8 स्टेट हैं। तो अब देख लीजिए कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। नहीं गुजरती तो छत्तीसगढ़, सॉरी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैप में भी आप देख सकते हैं। टोटल ये 8 स्टेट के नाम दिए गए हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा पास होती है। ठीक है, ये आपकी 23.5 डिग्री से गुजरती है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? तो देखिए, भारत का जो कुल भूमि है वो है आपकी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये कुल भूमि का पूरे वर्ल्ड का ये है सिर्फ और सिर्फ 2.4%। लेकिन आपको पता है भारत में जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.7%, 17.7% जो है भारत में रहता है। भूमि सिर्फ है हमारे पास 2.4 और हमारे पास पॉपुलेशन है 17.7, जो कि एक सोचने वाला विषय है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। ध्यान से समझते रहिएगा। 9th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? द वाटर साइन दैट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका इज, कौन सी है वो? ऑप्शन है आपके ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे। बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारा इंडिया है वो आपके नॉर्थन पार्ट में स्थित है। जो ग्लोब जब मैंने आपको पढ़ाया था ये था आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये था आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो भारत है वह नॉर्थ ईस्ट पार्ट में स्थित है। सेकंड ये बताते हैं कि यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है।
तो बिल्कुल सही बात है। भारत की जो स्थिति है वो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। और ये फिर कहते हैं कि ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक स्थित है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है आपका गुजरात, तो यहाँ पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आता है आपका जम्मू, और यहाँ पे आता है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, जो आपका जो साउथर्न पार्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।